अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इरशाद और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले पूरी कौम को यौम दिफा की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान भरपूर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ये दिन हमें उन शोहदा की याद दिलाता है जिन्होंने दुश्मन के बुज़दिलाना हमले को अपनी बहादुरी और शहादत के जज्बे से सरशार होकर नाकाम बनाया। पाकिस्तान की अफवाज ने दुश्मन का हर ख्वाब चकनाचूर किया और नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। 1965 की जंगे सितंबर अज़ली दुश्मन भारत कभी नहीं भूल सकेगा, जब रात के अंधेरे में भारत की बुज़दिल फौज ने बैनुल अक़वामी सरहदी लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान पर यलगार की। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। दुश्मन फौज ने कई ख्वाब देख रखे थे, जिनमें जिंदा दिल लाहौर की सड़कों पर टैंकों के जरिए भारतीय वजीर आजम को सलामी देना और जिम खाना में पार्टी करना शामिल थे। लेकिन वतन के मुहाफिजों ने भारत के अज़ाइम खाक में मिला दिए और दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दूसरी आलमी जंग के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई चूंडा के मुकाम पर लड़ी गई, जहां भारतीय फौज ने 600 टैंकों के जरिए हमला किया। लेकिन पाक फौज के जवान अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के आगे लेट गए और चूंडा के मुहाज को दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। जंगे सितंबर में दुश्मन के मुकाबले में जंगी साजो सामान और अफवाज की कम तादाद के बावजूद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अवाम की भरपूर मदद और जज्बा शहादत से साबित किया कि वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करना खूब जानते हैं। यौम दिफा जुर्रत, बहादुरी और हुब्बुल वतनी से लगन की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा शोहदा के मौके पर पैगाम कहा, अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम की मदद से दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। दिफाए वतन की खातिर अफसरान और जवानों ने जानों का नजराना पेश किया। सदर मुमलिकत ने शोहदा के खानदानों को इनके हौसले पर खिराज तहसीन पेश किया है। आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी और इदारों ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया है। हमारी मुसल्लह अफवाज अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले आलमी अमन बरकरार रखने में ताउन कर रही है। सदर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि हम मकबूजा कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के ऑफिसर, चीफ पेट्री ऑफिसर के साथ शोहदा की फैमिलीज भी शरीक हुई। तकरीब में मुल्क के इस्तेहकाम और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यादगार पर भूल रखे गए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने शोहदा के अहले खाना से मुलाकात भी की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का यौम दिफा पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम कहा, आज के दिन 6 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में पाक सरजमीन पर अपने नापाक कदम रखने की कोशिश की और जिस तरह पाकिस्तान के अजीम अफवाज ने और पाकिस्तान की आवाम ने सीसा पिलाई दीवार बन के जोश जज्बे से इनका मुकाबला किया और इनको जेर किया, वो BRP की लहर भी पार ना कर पाए। आज के दिन 6 सितंबर को 1965 को हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में पाक सरजमीन पर अपने नापाक कदम रखने की कोशिश की और जिस तरह पाकिस्तान की अजीम अफवाज ने, पाकिस्तान के आवाम ने यक जुबान होके सीसा पलाई दीवार बन के जोश जज्बे वलवले हिम्मत तनतने और दबदबे से उनका मुकाबला किया और उनको शिकस्त फाश दी और वो BRB की नहर भी नहीं पास कर सका। कराची में यौम दिफा के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फजाइया के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एयरफोर्स के दस्ते में 4 खवातीन कैडेट्स भी शामिल हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर मार्शल कैसर खान जंजुआ ने परेड का मुआयना किया। मेहमान खुसूसी ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। एयर मार्शल कैसर खान जंजुआ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए।
सरबराह पाक फजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिंधु का यौम दिफा के मौके पर पैगाम। कहा, यौम दिफा पाकिस्तान हमारी तारीख में खुसूसी अहमियत का हामिल है। यौम दिफा पाकिस्तान हमारी बेहतरीन कौमी यकजहती का आगाज़ है। दुश्मन ने एक पुरअमन लेकिन पुरअज़्म रियासत के वजूद को ललकारा था। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि पाक फजाइया ने अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना रहते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। शुहदा और गाजियों को इनके बेमिसाल और दिलेराना कारनामों पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम दिफा जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 16 पंजाब रेजिमेंट की यादगार शोहदा पर तकरीब हुई, जिसमें पाक व हिंद के गाजी ब्रिगेडियर शेर अफगन भी शरीक हुए। मजीद बता रहे मियां शुएब अहमद। 6 सितंबर यौम दिफा शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलूट पेश करने का दिन है। इस दिन हमारे जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर वतन अजीज़ की हिफाजत की। इस वक्त हमारे साथ गाजी ब्रिगेडियर रिटायर शेर अफगन मौजूद है, जिन्होंने 16 पंजाब रेजिमेंट की कमान की और लाहौर पर दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। उनसे बात करते हैं कि वो अपनी माजी की यादें हमसे किस तरह हमारे नाजरीन से शेयर करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि उस दिन क्या दुश्मन ने हमला किया, क्या यादें हैं जो हमारे नाजरीन से आप शेयर करें। 6 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान ने बग़ैर पहले वार्निंग दिए हुए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हमला किया। गांव डोगरई से आगे दिफा पोजीशन में 2 कंपनियों के साथ लगी हुई थी, उसके ऊपर 15 डिवीजन ने 17 दिन हमला किया, लेकिन वो उसको शिकस्त नहीं दे सके। जो 16 पंजाब रेजिमेंट कमान है, इन्होंने रात के अंधेरे में जो दुश्मन ने लाहौर पर हमला किया, उसको भरपूर बहादुरी से जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश कर उसको नाकाम बनाया। जी 1965 में छुप कर वार करने वाले भारत को मातृ वतन के बहादुर बेटों ने ऐसी शिकस्त से दो चार किया जिसे दुनिया आज भी याद करती है। पाक फौज के इन बहादुर बेटों में से गाजी मोहम्मद असलम अब्बासी भी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्रार हुसैन अस्तोरी। सितंबर को भारत के अज़ाइम खाक में मिलाने वाले पाक फौज के जांबाजों में से एक बहादुर गाजी लांस नाइक मोहम्मद असलम अब्बासी है, जो इस्लामाबाद के नवाही इलाके संजानी ढोक राजा महबूब में अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहे हैं। 90 साला मोहम्मद असलम अब्बासी कहते हैं, 6 सितंबर की जंग में कश्मीर के महाज पर दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और वतन के जर्रे जर्रे की हिफाजत की। पाक फौज की जानिब से उनकी बहादुरी पर 5 तमगों से नवाजा गया। लांस नाइक गाजी मोहम्मद असलम ने एक बार फिर 1971 की जंग में वतन के दफा की खातिर बांग्लादेश में कैदोबंद की सोबतें काटी और फिर दूसरी बार गाजी कहलाए। पाक फौज की तरफ से तमगे दिए गए थे, उनको जब देखते हैं तो सीने के साथ लगा लेते हैं और आज भी उनके दिल में वही तड़प है, वही जज्बा है कि आज भी अगर कुर्बानी देनी पड़े इस मुल्क की खातिर तो वो उस कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। 1965 और 1971 की जंग का बहादुर गाजी लांस नाइक मोहम्मद असलम अब्बासी आज भी अपने तमगों को सीने से लगाकर इस जज्बे से जी रहा है कि जरूरत पड़ी तो मादरे वतन के दफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूंगा। इब्रार हुसैन अस्तोरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। 6 सितंबर 1965 में पाक फौज ने जवामर्दी से भारतीय फौज का मुकाबला करते हुए इनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इस जंग के गाजी आंखों देखा क्या हाल बताते हैं, जान लेते हैं बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। कोयटा के रिहायशी हवलदार रिटायर्ड मोहम्मद जान की उम्र 90 साल है। 1965 में मोहम्मद जान ने दीगर साथियों के साथ मिलकर भारतीय फौज को नाको चने चबवाए। 55 साल बाद भी मोहम्मद जान की आवाज गुजरे वाकयात याद करके गरजदार हो जाती है। हम जंग किया था, इंडिया वाला का हम लोग बसपा कर दिया, उसको इंडिया के इलाका का हम लोग कब्जा किया था। मोहम्मद जान 1965 की यादें अहले खाना और दोस्तों को सुनाकर फख्र महसूस करते हैं। अपनी कैप और तमगात खुद पर सजाए रखते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। जंग
सितंबर में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने वाले मुजाहिद फोर्स के गाजी रिटायर्ड नायब सूबेदार राजा नसीर खान का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम से है। 56 बरस बाद भी गाजी राजा नसीर खान के हौसले जवान हैं। और हम शेख की रिपोर्ट देखिए। 6 सितंबर 1965 की सुबह तक कौन जानता था कि तारीख के सीने पर जुर्रत और अजमत के नाकाबिले फरामोश कसीदे दर्ज होने को हैं। किसने तसव्वुर किया था कि मुमलिकत खुदादाद की हिफाजत के वास्ते बच्चे बूढ़े जवान अपने सीनों से ऐसी दीवार ताने खड़े हैं जो दुश्मन की तोपों को खामोश कर देगी। 642 बटालियन के नायब सूबेदार राजा नसीर खान, जिन्होंने 24 घंटे भारतीय फौज के मुहासरे में गुजारे, घास खाकर पेट भरने वाले इस गाजी ने जंग में अपनी बहादुरी के जोर दिखाए। इनका ताल्लुक आजाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम से है। यहाँ से हमें सिर्फ वो हथियार मिले थे लड़ने के लिए। आज के पुल के सबसे बड़ा हथियार उस वक्त हमें जो मिला था वो बरांडा मिला था, जो वो लांचर रॉकेट उससे कहते हैं। वो आज हर आदमी के पास है, उस वक्त ये नापैद था, इंडिया के पास तो था ही नहीं। 1965 में पाक फौज ने दुश्मन को नाकों चने चबाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। इस मिट्टी का एक एक जर्रा इन शहीदों के खून के आखिरी कतरे का मकरूज है, जिन आज़ाद फिजाओं में आज हम सांस ले रहे हैं। अरहम शेख, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। यौम दिफा शहुदा को खिराश अकीदत पेश करने का दिन। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान कौमी हीरो ने यौम दिफा के मौके पर शहुदा को अनोखे अंदाज में खिराश अकीदत पेश किया। साकिब रहमान ने देवसाई में 17,500 फीट बुलंद चोटी सर करके कौमी परचम लहराया और फतह को शहीद लालत जान के नाम से मंसूब कर दिया। मंजूर नाज की रिपोर्ट देखिए। मशहूर साइकिलिस्ट और कोपहमा साकिब रहमान मुल्तानी, जिन्होंने जुलाई के महीने में K2 बेस कैंप पर सब्ज हिलाली कौमी परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, उन्होंने यौम दिफा के मौके पर भी वतन अजीज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक और कारनामा सरअंजाम दिया। दुनिया की छत देवसाई में वाक़ एक गुमनाम चोटी, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 17,500 फीट है, सर करके कौमी परचम लहरा दिया और चोटी को शहीद निशान हैदर लालक जान के नाम से मंसूब कर दिया। इस मौके पर साकिब रहमान का कहना था कि हम अपने शहीदों को हमेशा याद रखते हैं, जिनकी वजह से आज हम जीने के काबिल हैं। पाक फौज की कुर्बानियों को सुर्ख सलाम पेश करते हैं और मुस्तकबिल में भी शोहदा के नाम पर सब्ज हिलाली परचम को दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर लहराएंगे, ताकि आने वाली नस्लों में शोहदा की याद ताज़ा रहे। मंजूर नाज, GTV न्यूज़, इसकरदू। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में तमाम सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में पानी की तकसीम और सूबों के मसाइल पर गुफ्तगू होगी, जबकि 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात पर भी बातचीत का इम्कान है। आगे बढ़कर आपको बताएं, इटली के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज रात पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अल्तालवी वज़ीर ख़ारजा अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। दोनों वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि अल्तालवी वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों ममालिक में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेगा। मुलाकात के दौरान दो तरफा अमूर, खित्ते की सूरत हाल और तिजारती रवाबित पर गुफ्तगू होगी। अब जिक्र करेंगे मुहलिक वायरस कोरोना का। मुल्क में कोरोना के वार थम ना सके, एक ही रोज में मजीद 57 मरीज जान से चले गए। NCOC के मुताबिक वबा से अमवात की मजमूई तादाद 26,232 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 3,613 नए मरीज सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 6.32% रिकॉर्ड की गई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले मुसाफिर को जेल की हवा खाना पड़ गई। दुबई से कराची पहुंचने वाले सिकंदर मंसूर नामी शख्स ने रैपिड टेस्ट कराने से इनकार किया और डॉक्टर्स और स्टाफ से बदतमीजी भी की। दुबई से कराची पहुंचने वाले सिकंदर मंसूर नामी मुसाफिर ने रैपिड टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के इसरार पर इनसे बदकलामी करने के साथ इन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी। डॉक्टर्स के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और CAA विजिलेंस टीम को तलब करने पर मुसाफिर ने इनसे भी बदकलामी की, जिस पर ASF ने इसे हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया है।
पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले हैदर अली वतन वापस पहुंच गए। वजीर खेल पंजाब राय तैमूर भट्टी ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हैदर अली ने टोक्यो पैरालंपिक्स में डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। हैदर अली ने डिस्क थ्रो में 5.26 मीटर की थ्रो फेंककर आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। वतन पहुंचने पर हैदर अली का कहना था कि घर में रहकर 5 साल तक खुद ट्रेनिंग की, कौम की दुआओं से मेडल जीता। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के बदलती सूरत हाल से मुताल्लिक मुशावरत की गई। तमाम शराकतदारों ने अफगान सूरत हाल पर राब्ते कायम रखने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान में मोहम्मद सादिक का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते की बेहतर मफाद में है, जबकि खुशहाल और पुरअमन नजर आती है, क्योंकि इससे पहले जो 4 ऑपरेशन किए गए थे वो नाकिस हिकमत अमली और ना तजर्बेकार लोगों की वजह से जो है वो नाकाम हो गए हैं। यहाँ पर कई 18 के करीब रस्से, जो मोटा रस्सा होता है जहाज को खींचने वाला, वो टूट चुका है। शिपिंग एजेंट से जब हमारी बात हुई अब से कुछ देर पहले, तो उनका ये कहना था कि हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे जब तक हुकूमती सपोर्ट हमें मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं होगी, नई मशीनरी हासिल नहीं होगी, उस वक्त तक जहाज को निकालना जो है वो एक बार फिर हाई टाइड्स को देखते हुए शुरू किया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात से वसीम हैदर आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान की।